नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की कुछ अपडेट्स के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। 2-3 दिनों पहले मैंने आप लोगों को कुछ अपडेट्स दी थी कि जो है कि ब्लॉक वालों का स्टेटस वालों का कब फैसला होगा, और जिनका मतलब स्टेटस अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ब्लॉक दिखा रहा है, पैसा नहीं आया, उन लोगों पर मतलब कब चीज़ें होंगी। तो उसके रिलेटेड एक न्यूज़ थी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में शेयर की थी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन्हीं चीज़ों पर जो है कि सबसे पहले तो इन पर बात करेंगे जून में किसका पैसा आएगा। जून में जिनका पैसा आएगा उस पर बात करेंगे। इनका जो आपको टाइम टेबल है उसके हिसाब से समझाऊंगा। जून में पैसा आएगा, आप में से काफ़ी लोगों का जून में पैसा आएगा। उसके अलावा जो ब्लॉक वाले स्टेटस हो गया, फिर जनरल ओबीसी माइनॉरिटी वो छात्र हो गए जिनका जो है कि पैसा नहीं आया है, जिनका क्लियर नहीं हुआ, पेमेंट फेल हो गया या फिर स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, उन पर जो है कि क्या डिसीजन लिया गया है सरकार की तरफ से, उस पर भी बात करेंगे। नई न्यूज़ निकल कर आई है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सही अपडेट पानी है तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए लाइन से बात करते हैं, आखिर 28 जून के पहले किसका भेजा जाएगा पैसा। देखो, अभी आपको मालूम है कि SC/ST वालों का सेकेंड राउंड जो है कि चल रहा है। तो जो 28 जून की आप ये डे देख रहे हो, ये उन्हीं लोगों के लिए जो है कि निकल कर आई है। तो ये जो आप टाइम टेबल देख रहे हो, ये SC/ST वालों की टाइम टेबल है, आप ऊपर देख पा रहे हो। तो ये प्रथम चरण चला था, ये द्वितीय चरण चल रहा है, यानी कि सेकेंड राउंड चल रहा है SC/ST वालों का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो द्वितीय चरण चल रहा है, उसका करेक्शन आप लोगों को मालूम था, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था 3 मई तक। उम्मीद करता हूँ आप में से जितने लोगों का करेक्शन था सब लोगों ने कर लिया होगा और अपनी हार्ड कॉपी दोबारा जो है कि सबमिट करके इसको कॉलेज से फॉरवर्ड करा लिया होगा। ये सारी चीज़ें इसी टाइम टेबल में लिखी हुई हैं, आपको मैं दिखा भी देता हूँ एक बार कि हार्ड कॉपी जो है कि सबमिट करना या फिर करेक्शन करना कहाँ लिखा है। देखो यहाँ पर त्रुटिपूर्ण आवेदन यानी कि करेक्शन करना छात्रों द्वारा, वो 26 अप्रैल से लेकर 3 मई तक हुआ, जो आपको मैंने पिछली वीडियो में अपडेट भी दिया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने करेक्शन कर लिया होगा जितने भी SC/ST के छात्र हैं। उसके बाद आपको जो है कि 7 मई तक इसको अपने कॉलेज में जो है कि दोबारा जमा करा के इसको फॉरवर्ड करा लेना था। यहाँ देखो, अग्रसारित करना वो 7 मई तक होना था। उसके बाद NIC द्वारा स्क्रूटनी होगी 8 से लेकर 16 तक, जो अभी चल रही है फिलहाल में। उसके बाद जो DW है यानी समाज कल्याण है, उसका लास्ट राउंड का वेरिफिकेशन करेगा 14 जून तक, और उसका जो भुगतान का जो है होना है आप लोग का, वो 28 जून तक होगा। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। देखो, धनराशि का जो अंतरण होना है यानी कि पैसा भेजा जाना है, वो जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड NPCI से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अंतरित किया जाना, वो 28 जून तक कर देंगे। यानी कि 28 जून के पहले पहले आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं किसको मिलेगा। यहाँ एक चीज़ तो आपने देख ली कि SC/ST का जिनका सेकेंड राउंड में सब कुछ हो रहा है, जिन्होंने द्वितीय चरण में आवेदन किया है, जिन्होंने अभी करेक्शन किया है, जिन्होंने आवेदन जो है कि 2024 में किया है, उन लोगों को तो इसमें कंफर्म पैसा मिलेगा। ये उन्हीं लोगों के लिए टाइम टेबल निकाला गया है। तो क्या इसके अलावा और किसी को मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो, अभी जितने लोग का ब्लॉक दिखा रहा है स्टेटस, चाहे वो जनरल OBC माइनॉरिटी या किसी भी कैटेगरी से वो ब्लॉक दिखा रहा है, या फिर आपका पेमेंट फेल हुआ है, ये तीनों कैटेगरी मतलब या तो आप 2024 में आपने आवेदन किया SC/ST के हो तो उनके लिए तो कंफर्म मिलेगा। साथ में आप किसी भी कैटेगरी का आपका पेमेंट फेल हुआ हो, साथ में ही आपका स्टेटस ब्लॉक दिखा रहा होगा, आप जनरल OBC माइनॉरिटी से, तो इन तीनों कैटेगरी का चांसेस है कि जून में पैसा मिलेगा इसी तारीख के आसपास। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, ब्लॉक वालों का तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जिनका पेमेंट फेल हुआ है उनका चांस है कि 28 जून तक पेमेंट किया जाएगा। अभी आपको न्यूज़ जो है कि मैं दिखाता हूँ जिसमें ये सारी चीज़ें कही गई हैं। देखो, अभी जो नई न्यूज़, पहले वाली न्यूज़ आपको मैंने ये वाली दिखाई थी जिसमें ये कहा गया है चुनाव के बाद होगा निर्णय। इसमें क्या लिखा था कि 5 जो विश्वविद्यालय हैं बड़े लखनऊ के, उनके जो छात्र हैं जिनको वजीफा नहीं मिला है, उन सभी का चुनाव के बाद निर्णय होगा। लेकिन ये मैंने आपको बताया भी था कि जरूरी नहीं कि सिर्फ 5 विश्वविद्यालय, सभी वर्ग के सभी जितने भी कॉलेज हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, सभी पर निर्णय लिया जाएगा। ये भले यहाँ पर 5 लिखा गया है। अब एक और न्यूज़ निकल कर आई है, उस पर बात करते हैं। उसमें भी देखो सेम चीज़ लिखा है, सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति का फैसला चुनाव बाद। भले यहाँ पर सामान्य वर्ग लिखा हुआ है, सिर्फ सामान्य वर्ग लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे कैटेगरी के जितने भी छात्र हैं जिनका आप में से पैसा नहीं आया, उस सभी का फैसला चुनाव के बाद होगा। जो मैंने लगभग आपको पिछली वीडियो में भी अपडेट दिया था कि अब आप लोगों को परेशान नहीं होना, सारा जो डिसीजन होगा वो चुनाव के बाद होगा, यानी कि जून में, जून 10 के बाद ही आप लोगों की चीज़ें होंगी। और आपने अभी देखा जस्ट टाइम टेबल में क्या लिखा हुआ है, SC/ST का जो भुगतान होना है वो 28 जून तक होना है, मतलब जून के लास्ट तक पैसा मिल जाना है। और इसमें भी सेम चीज़ लिखी हुई है चुनाव के बाद। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए अब निर्णय लोकसभा चुनाव के बाद होने की संभावना है। समाज कल्याण विभाग की कोशिश है कि इन्हें छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाए और दोबारा पोर्टल खोला जाए। इसके लिए 19 अप्रैल को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शासन स्तर पर हुई बैठक बेनतीजा रही थी। 18 जनवरी 2024 तक छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरे गए। फॉर्म भरने के दौरान कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर से हुई गलती की वजह से 77,352 छात्र छात्रा छात्रवृत्ति से वंचित रह गए। योजना का लाभ पाने से वंचित रह गए छात्र छात्रा समाज कल्याण निदेशालय और सब जगह का चक्कर काट रहे हैं।
समाज कल्याण के निदेशक हैं कुमार प्रसाद ने बताया कि इन वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति का फैसला चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद यानी जून महीने में होगा। देखो यहाँ पर वही सेम चीज़ इन्होंने भी बताई है कि जून महीने में ही होगा। जून में आपने देखा 28 जून तक SC/ST का भुगतान होना है। तो एक मैं बस आपको अपनी तरफ से एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, जून में ही पेमेंट जो है कि जिसका आना होगा आएगा। उसके बाद चांसेस नहीं है कि उसके बाद दोबारा ये लोग कह रहे हैं जिससे पोर्टल खोला जाएगा या आएगा, क्योंकि नया सेशन का पोर्टल खोलने का टाइम तब तक हो जाएगा। यानी कि जो नया सेशन चल रहा है जो है कि 24-25 का, तब तक उसका भी टाइम आ जाएगा पोर्टल खोलने का। तो जो भुगतान होना है वो जून माह में ही होगा SC/ST के साथ जिसका होगा। जैसे खासतौर से पेमेंट जिनका फेल हुआ है और जिनके स्टेटस वेरीफाई है लेकिन पैसा नहीं है उनका आ सकता है। अब ब्लॉक वालों के स्टेटस से पहले देखो ये लोग को वेरीफाई करना पड़ेगा। ब्लॉक जितने लोगों का स्टेटस है उसको ये लोग वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद दोबारा से उनके लिए पैसा मांगा जाएगा, तब जाके जो है कि पेमेंट होगा। तो उसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। ब्लॉक वालों को भी उम्मीद करना फैसला करेंगे, क्योंकि मेरे आप में से काफ़ी लोग कमेंट यही लोग करते हैं, ब्लॉक वाले लोग हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन लोगों पर भी फैसला लिया जाएगा। लेकिन जो अपडेट्स थी अभी आप लोग के लिए यही है कि जून में यानी चुनाव के बाद जो है कि जब SC/ST को भुगतान किया जाएगा द्वितीय राउंड का, सेकेंड चरण का 28 जून के आसपास, उसी समय जो है कि दोबारा आप लोगों को भुगतान हो सकता है। उसके बाद उम्मीद थोड़ी सी और कम हो जाएगी। उम्मीद अभी भी कम है, उसके बाद और भी उम्मीद कम हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। क्योंकि आप सभी को मतलब समझदार हो, आप लोगों को ऑलरेडी मालूम हुआ कि नए सेशन का भी फॉर्म भरे जाने वो है 24-25 के। तो जुलाई के एंड तक, मतलब इस बार अगर आपको याद हो तो अगस्त में भरे गए थे लेकिन वो लेट हुआ था। तो जुलाई में दोबारा से फॉर्म भरे जाते हैं वो नए वाले सेशन के। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो फिलहाल आप लोगों के लिए अपडेट यही है कि इलेक्शन के बाद फैसला लिया जाएगा, चुनाव के बाद फैसला लिया जाएगा। करेक्शन कर लिया होगा, आपके और कोई डाउट हो स्टेटस को लेकर, करेक्शन को लेकर, तो आप कमेंट करके पूछ लेना चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा ये सारी चीज़ें। तो चलेगा इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे जो आप लोग के रहे होंगे ब्लॉक स्टेटस, पेमेंट की डेट को लेकर, टाइम टेबल को लेकर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोमेशन।